तो लेंथ ऑफ स्टे इस वीज़ा की जो होती है 9 मंथ तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, अप टू 9 मंथ भी है। और कॉस्ट इस वीज़ा की बात करूँ तो न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर 211 न्यूजीलैंड डॉलर होता है। और प्रोसेसिंग टाइम होता है इसका 90% जो वीज़ा होते हैं वो विद इन 44 डेज़ में आपके आ जाते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम होता है 44 डेज़ का, नहीं तो बाकी 11 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा नीचे जाके। चलिए गाइज, आज हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा के बारे में या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जैसे कि आप लगा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, कुछ भी कह सकते हो आप ना। तो आज इस वीज़ा के अपन बात करने वाले हैं कि इस वीज़ा का क्या प्रोसीजर होता है और इस वीज़ा की क्या कॉस्ट आती है और क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कैसे आपको ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने कि पीछे बहुत सारी वीडियो डाली है न्यूजीलैंड के वर्क परमिट के रिलेटेड, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लें। और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। अगर आपको सीवी और कवर लेटर चाहिए फॉरेन के अंदर जॉब अप्लाई करने की, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, है ना। और इंस्टाग्राम को जाके ज्वाइन कर दो, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छी अच्छी अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। जो भी नई अपडेट वगैरह होती है किसी कंट्री के बारे में, वीज़ा के बारे में, कि अपॉइंटमेंट के बारे में, कुछ भी लगा लो XYZ, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। तो अब आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। इसके अंदर ना 2-3 रास्ते होते हैं अप्लाई करने के। एक तो जो सबसे पहला होता है कि आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है जो कि या तो वहाँ पे PR है या फिर वो सिटीजनशिप है वहाँ की, तो वो आपको स्पॉन्सर भेज देते हैं वहाँ से। उस केस के अंदर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आपको वीज़ा आना ही आना श्योर शॉट होता है। और एक होता है कि आपके पास कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप वैसे ही सीधा अप्लाई करोगे, मतलब सीधा आपको अप्लाई करना है, जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लग के वो आपको अप्लाई करना है। तो उसका क्या कंडीशन होता है, अभी जो न्यूजीलैंड का जो वीज़ा का रेशो चल रहा है वो लगभग 90-95% आ रहा है। अगर 100 वीज़ा अप्लाई होती है तो 90-95 वीज़ा लोगों को मिल रहे हैं। अब सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है अभी न्यूजीलैंड का, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, अभी न्यूजीलैंड का वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं। इसके रिलेटेड का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो आप। तो मैं आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ न्यूजीलैंड का। अब हालांकि अपन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन या गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर अपन जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सब कुछ, किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्या वीज़ा की कॉस्ट होती है और कैसे उसका पूरा थोड़ा प्रोसीजर रहता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा थोड़ी थोड़ी, जितना मुझे पता है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम वगैरह पे जैसे आपको चाहिए। सो मोस्टली अगर मैं बात करूं तो जो भी टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा जो होता है, लगभग जो बड़ी कंट्रीज है उनका लगभग 95% सेम रहता है जो भी अप्लाई करने का होता है। बस कुछ के अंदर फीस कम ज़्यादा होता है, कुछ के लिए डॉक्यूमेंट कोई कंट्री ज़्यादा मांगता है, कुछ कम मांगता है। कोई कंट्रीज ऐसा भी होता है अगर आपके पासपोर्ट पे बड़ा वीज़ा लगा है तो आपके बिहार पे, उसी के बिहार पे आपको वीज़ा मिल जाता है, मतलब आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा कुछ सीन भी होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको फटाफट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ मैं पूरा प्रोसीजर। सो गाइज, ये है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट, आप देख सकते हो immigration.govt.newzealand। तो जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो एक्सप्लोर एंड सिलेक्ट वीज़ा पे करके, नहीं तो आप सर्च यहाँ पे करो डायरेक्ट। यहाँ पे आप लिखो विजिटर वीज़ा। तो जैसे आप विजिटर वीज़ा लिखोगे तो आपको ये पास यहाँ पे नीचे आ जाता है विजिटर वीज़ा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस वीज़ा की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ऊपर, इसके बारे में पढ़ सकते हो। और बाकी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ स्टे इस वीज़ा की जो होती है 9 मंथ तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, अप टू 9 मंथ भी है। और कॉस्ट इस वीज़ा की बात करूँ तो न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर 211 न्यूजीलैंड डॉलर होता है। और प्रोसेसिंग टाइम होता है इसका 90% जो वीज़ा होते हैं वो विद इन 44 डेज़ में आपके आ जाते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम होता है 44 डेज़ का, नहीं तो बाकी 11 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा नीचे जाके। विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़ा के साथ में क्या कर सकते हो, विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक्सप्लोर न्यूजीलैंड और इन्जॉय एमेच्योर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटी, स्टडी अप टू 3 मंथ, आप 3 महीने के लिए इसके अंदर स्टडी भी कर सकते हो। फैमिली फ्रेंड्स, है ना, आप एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो या कोई स्पोर्ट वगैरह के लिए या किसी एक्टिविटीज़ के लिए आप इसके अंदर जा सकते हो। इंक्लूड योर पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज 19 एंड अंडर इन योर वीज़ा एप्लीकेशन, आप अपना जो पार्टनर है या डिपेंडेंट है आपके बच्चे, उनको भी इसके साथ में आप लेके जा सकते हो। थिंग्स टू नोट, चेक इफ़ यू नीड टू अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा पीपल फ्रॉम वीज़ा वेवर कंट्रीज, अगर आप इसके अंदर ना कुछ कंट्रीज ऐसी है जो कि वीज़ा वेवर करती है, उनको वीज़ा की जरूरत नहीं होती है, वो विदाउट वीज़ा न्यूजीलैंड जा सकते हैं। तो वो लोग, अगर उन कंट्रीज या आप हो तो आप यहाँ पे वीज़ा वेवर कंट्रीज एंड टेरिटरीज आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो अगर मैं अभी सिंपली आपको यहाँ पे बताता हूँ, ओवरव्यू मैंने बता दिया, हु कैन अप्लाई, अब अप्लाई कौन कर सकता है। आइडेंटिटी में आप देख सकते हो क्या चाहिए इनको, एक फ़ोटो चाहिए, सॉरी 1 एक्सेप्टेबल फ़ोटो ऑफ इफ़ यू अप्लाई ऑनलाइन और 2 फोटोज इफ़ यू ए पेपर यूज एप्लीकेशन, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो 1 फ़ोटो चाहिए, ऑफलाइन करते हो तो पेपर के मतलब 2 चाहिए, योर पासपोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। तो अब बाकी एक्सेप्टेबल फ़ोटो क्या होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब डायमेंशन वगैरह फ़ोटो का बेसिकली। और हेल्थ के बारे में आपका यहाँ पे चेस्ट एक्सरे वगैरह जो होता है वो आपको मांगते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया नहीं पड़ता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह ट्राई भी किया, पता भी किया है। तो बाकी
यहाँ पे आ गया करेक्टर, आपका मतलब करेक्टर पीसीसी वगैरह भी आप लगा सकते हो। जेन्युइन इंटेंशन, तो ये जो टॉपिक होता है ना बहुत मेन टॉपिक है जेन्युइन इंटेंशन वाला। यू मस्ट जेनरली इंटेंड टू मीट द कंडीशन ऑफ योर वीज़ा। इसके अंदर क्या होता है, आपको ये ऐसा एक इंटेंशन देना पड़ता है कि मैं न्यूजीलैंड के अंदर जाके रहूँगा नहीं, या मैं इलीगल तरीके से वहाँ पे स्टे नहीं करूँगा, मैं जब भी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ बस घूम के मेरा वापस आ जाऊँगा, ये चीज़ उनको शो करनी पड़ती है। व्हेन वी डिसाइड इफ़ योर इंटेंशंस आर जेन्युइन, we consider all the information you provide to support your application we have about your personal circumstances and you provided in any previous applications, है ना। तो जेन्युइन इंटेंशन टू विजिट स्टडी और वर्क इन न्यूजीलैंड, एविडेंस दैट यू आर जेन्युइन विजिटर। तो आपको इस तरीके से एक जेन्युइन मतलब उनको दिखाना पड़ेगा, आइटनरी जैसे कवर लेटर वगैरह वो चीज़ देनी पड़ेगी। भी मैं सिर्फ घूमने के मकसद से जा रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है वहाँ पे रहने का, काम करने का, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। ये अगर मतलब उसको ना ऑफिसर को लगना चाहिए कि बंदा ना घूमने के लिए जा रहा है और किसी काम के लिए नहीं जा रहा। आपको 100% वीज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर 1% भी उसको डाउट होता है ना बंदा आएगा नहीं वापस, तो वो वीज़ा नहीं देते, यही चक्कर होता है। या फिर लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो फंड का होता है या फाइल के अंदर होता है। ये 2-3 जो पॉइंट होते हैं इनके अंदर गलती होती है तो वीज़ा नहीं मिलता है। और पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आप साथ में लेके जा सकते हो और उनका यहाँ पे देख सकते हो ना। बिल्कुल ये सिंपल चीज़ें, ज़्यादा इनके अंदर कुछ नहीं होता है। फंड और स्पॉन्सर आपको क्या करना है, you must have enough money to live on while you are in New Zealand or have an acceptable sponsor. You must have at least, आपको ना पर मंथ के हिसाब से 1000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास होना चाहिए। अगर ऑलरेडी वहाँ पे आपने जो अकोमोडेशन वगैरह वो पेड है तो आप पर मंथ के हिसाब से 400 न्यूजीलैंड डॉलर रख सकते हो। एविडेंस कैन इंक्लूड प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्री पेमेंट लाइक होटल प्रीपेड वाउचर्स और रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख सकते हो, बैंक ड्राफ्ट आप दे सकते हो, ट्रेवलर्स चेक आप दे सकते हो। ए स्पॉन्सर फ्रॉम द टेम्परेरी एंट्री कंप्लीटेड बाई एन एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। अगर आप स्पॉन्सर नहीं करे गए हो तो आपको क्या देना है, इस कंडीशन के आप अंदर देख सकते हो। आपकी बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हो, पे स्लिप आप देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आप देख सकते हो, अकोमोडेशन ओनरशिप और पेमेंट ऑफ रेंट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो। बाकी क्राइटेरिया एंड प्रोसेस टू बिकम ए स्पॉन्सर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ्री टाइम में अच्छे से आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। जो मेन चीज़ें मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आता है हेल्थ केयर का, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो कॉस्ट वगैरह यहाँ पे देख लेना। तो बाकी ऑन वर्ड ट्रेवल आ गया, जिस यू मस्ट प्रोवाइड एविडेंस दैट यू कैन लिव न्यूजीलैंड सच एज इन फंड्स टू परचेज रिटर्न टिकट और स्पॉन्सर टू द कॉस्ट ऑफ योर ऑनवर्ड ट्रैवल। एविडेंस कैन इंक्लूड, इसके बारे में ना आपको देना पड़ेगा। अभी मेरे पास सफिशिएंट फंड वगैरह है जो मेरी की ट्रिप है उसको स्पॉन्सर करने के लिए या मेरे को वापस आने के लिए, सारी चीज़ें मेरे पास है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ पे रहने का ऐसा मेरा कोई इंटेंशन वगैरह नहीं है। तो जैसे कि ओवरव्यू आता है, फिर हु कैन अप्लाई, प्रोसेस एंड कॉस्ट, हाउ टू सबमिट और कंडीशन, फिर अप्लाई ऑनलाइन। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी अपन चलते हैं प्रोसेस एंड कॉस्ट पे ऊपर। तो ये अपना 3 नंबर स्टेप आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटर कंट्री डिटेल्स। अगर आप यहाँ पे ना यहाँ पे डिटेल भर दोगे ना अपनी कंट्री की तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, आपको यहाँ पे पूरी चीज़ ये खुल के बता देगा। फिर तो मैं यहाँ पे इंडिया भर लेता हूँ पहले। तो चलिए मैंने यहाँ इंडिया भर लिया। फिर आपको रीजन भरना है, जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मतलब जहाँ की इनका एम्बेसी कॉन्सुलेट है वो भरना आपको। तो न्यू दिल्ली मैंने भर लिया है। प्रेफर्ड मेथड ऑफ सबमिशन, आपको अप्लाई ऑनलाइन कर ले कि ऑन पेपर करना, जैसा भी करना वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ अप्लाई ऑनलाइन ना। तो हाउ मैनी ट्रेवल्स ये पूछते हैं, मतलब 1 बंदे हो कि 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, कितने बंदे हो, वो चीज़ यहाँ पे पूछते हैं। फिर आपको इसको डिस्प्ले कर देना है। तो डिस्प्ले जैसे ही करोगे, कंडीशंस, तो ये कहाँ गया, प्रोसेस एंड कॉस्ट पे चले जाते हैं अपन, हाँ ना। तो गैदर अभी यहाँ पे पूरा मेन प्रोसीजर होता है। 1 नंबर पे गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर एंड गैदर योर ऑल डॉक्यूमेंट्स यू नीड फॉर दिस वीज़ा, है ना। जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, जैसे आपका पासपोर्ट आ गया, फ़ोटो आ गया, और आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गया, और आपकी होटल बुकिंग आ गई, फिर आपका कन्फर्म मतलब टिकट आ गई, डमी टिकट आने जाने की, जो भी आप लगाना, कन्फर्म लगा सकते हो, डमी भी लगा सकते हो। और इसके बाद आपका कवर लेटर आ गया और आइटनरी आ गया, है ना। बाकी जो आपको और भी जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप देख सकते हो, जो आपको लगाने नेसेसरी होते हैं वो सारे लगा सकते हो आप, है ना। तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट ये होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। सबमिट योर एप्लीकेशन, तो इसके अंदर क्या है, बिफोर यू, आप पहले जब भी आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है उससे पहले आप चेक कर लेना कि आप वीज़ा वेवर कंट्री से नहीं हो। और इस वीज़ा की कॉस्ट की बात करूँ तो ये लगभग 426 मतलब 246 न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर आपको कॉस्ट करेगा, जो कि इंडियन करेंसी से आप कन्वर्ट कर सकते हो जाके, अभी जो रेट है ना, उसके हिसाब से। तो वेट फॉर ए वीज़ा डिसीजन, तो ये आपका चेक करेंगे। इफ़ देयर इज एनी एल्स यू नीड टू डू वी विल बी इन टच।
तो टाइम फ्रेम्स प्रोसेसिंग जो होता है इसका 44 डेज़ के अंदर हो जाता है लगभग। और जो नीचे मैंने बताया था टाइम फ्रेम्स एवरेज प्रोसेसिंग, तो 11 दिन के अंदर लगभग आपका वीज़ा मिल जाता है। बाकी अगर आपका थोड़ा सा कोई दिक्कत हो जाता है तो उसकी वजह से आपको 45 मतलब 1.5 महीना आपको लग सकता है। तो एक आप पे ऑप्शन और भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो ये खुल चुका है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, अप्लाइंग ऑन पेपर कर दिया है मैंने। तो इसके अंदर भी लगभग सेम ही होता है, पर इसके अंदर जो कॉस्ट है ना वो न्यूजीलैंड के अंदर 13,000 आती है, मतलब INR के अंदर आपको बता दिया इसके अंदर यहाँ पे। बाकी सेम ही होता है लगभग, ये INR के अंदर 13,000 आपको कॉस्ट करेगा। बाकी यहाँ पे विजिटर वीज़ा गाइड आप देख सकते हो, विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन आप देख सकते हो। और जो इसका रिसीविंग सेंटर जो फीस होता है ना उसका VAC जो कि 1520 एक चार्ज अलग से होता है। और बाकी इसके बारे में आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ये भी 44 डेज वही लगता है, 11 दिन के अंदर आपको लगभग मिल जाता है। हाउ टू सबमिट कैसे करना पड़ता है, अप्लाइंग ऑन पेपर आप करते हो तो आपको ना VFS की साइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई कर देना पड़ता है। और इन पर्सन अगर आप करते हो तो फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट जो कि इंडियन करेंसी में आपको बना के और फिर PAR @ द लोकल, तो मतलब ये फिर आपको ना सबमिट करने का आ जाता है। जैसे आप पेमेंट वगैरह जैसे ना यहाँ पे नीचे बता रहा है कि इफ़ यू आर सबमिटिंग ए पेपर वीज़ा एप्लीकेशन यू मस्ट सबमिट 2 डिमांड ड्राफ्ट्स, वन पेएबल टू मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट एंड अनदर वन डिमांड ड्राफ्ट पेएबल टू VFS ग्लोबल सर्विसेज। इसके अंदर आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होते हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इसके लिए चाहिए होता है और दूसरा VFS के लिए चाहिए होता है आपको। इफ़ यू आर सबमिटिंग एन ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन एंड विल सबमिट योर पासपोर्ट एंड पे ए पासपोर्ट फी, मेक द डिमांड ड्राफ्ट पेएबल टू VFS ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, बाई पोस्ट अगर आपको करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बाकी दे रखा है, इसका न्यूजीलैंड का जो एड्रेस होता है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो कि शिवाजी स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है कनॉट पैलेस के अंदर, वहाँ पे ये होता है। तो वहाँ पे जाके आपको देना पड़ता है, जो कि लगभग VFS का ऑफिस वहीं पे है जो मेन बड़ा ऑफिस है। और बाकी आप एम्बेसी वगैरह में डायरेक्ट तो करा ही नहीं सकते, इस तरीके से ही हो गया। बाकी इनको ईमेल वगैरह करके आप पूछ सकते हो VFS में। कंडीशन क्या होती है, एंट्री परमिशन, यू मस्ट अप्लाई फॉर एंट्री परमिशन व्हेन यू अराइव इन न्यूजीलैंड, कैन डू दिस बाय कंप्लीटिंग एन अराइवल कार्ड विच यू आर गिवन इन द वे टू न्यूजीलैंड। तो ये इसके बारे में आ गया है ना, एंट्री परमिशन जो कि आपको ऑलरेडी एक हिसाब से वही आपको मिल गया ना। ये जो आपको ना पेपर वीज़ा मिलता है, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो लगभग वीज़ा मिलता है ना आपको पेपर वीज़ा मिलता है। पासपोर्ट पर के इनके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप आपको स्टैंप के आपको स्टिकर नहीं लगता है कोई भी। ड्यूरेशन विजिटर्स एंड टूरिस्ट, ये क्या होता है, यू कैन विजिट न्यूजीलैंड एज ए जेन्युइन टूरिस्ट फॉर अप टू 9 मंथ्स एंड 18 मंथ्स पीरियड, है ना। 18 महीने के अंदर आप 9 मंथ वहाँ पे कर सकते हो। तो द 18 मंथ पीरियड इज कैलकुलेटेड बैकवर्ड्स फ्रॉम द लास्ट डे यू इंटेंड टू बी इन न्यूजीलैंड। इफ़ द लास्ट डे यू विल बी हेयर इन 1 दिसंबर देन योर 18 मंथ पीरियड विल बिगेन ऑन 1 जून ऑफ द ईयर बिफोर। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है इतना। इस तरीके से होता है, वीज़ा एक्सपायरी आपका कैसे होगा वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रैवल आपको कैसे क्या करना है, तो मतलब बेसिक चीज़ें ऑनवर्ड ट्रैवल आ गया, फिर फंड्स और स्पॉन्सर, ये ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं होता है। वर्क आ गया, जैसे यू कैन नॉट वर्क इन न्यूजीलैंड ऑन दिस वीज़ा, आप इस वीज़ा के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। अगर आपको वर्क करना है तो आपको इसको चेंज करवाना पड़ेगा ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीज़ा के बारे में, इसको आपको ना उसमें बिजनेस वीज़ा या फिर आपको वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। स्टडी आप कर सकते हो जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बाकी अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आपको यहाँ से ना आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि अभी मेरे को यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया, मेरे को अकाउंट बना के करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उस तरीके से आप आगे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ना बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर होता है। आपको मेन फोकस करना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको खुद को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई एजेंसी एजेंट की सहायता लेके, जो कि 10-15 हज़ार 10,000 रुपये 5,000 रुपये जितना भी होता है वो चार्ज करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना फाइल का जो भी है प्रिपेयर करवा सकते हो अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई भी, है ना। आपकी फ़ाइल अच्छे से हो जाए। और फंड वगैरह का बोलूँगा तो आप मतलब 2.5 से 3-4 लाख रुपए आप शो कर सकते हो, जो कि इजीली कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मतलब कहीं पे काम वगैरह करते हो तो आप अपनी पे स्लिप वगैरह वो सारी चीज़ें लगा सकते हो। और अगर आपका खुद का बिजनेस वगैरह है तो आप बिजनेस की GST वगैरह लगा सकते हो, या फिर ITR भी लगा सकते हो बिजनेस की। और बाकी जो MSME जो आता है ऐसी चीज़ें, वो आप जहाँ से भी जिस एजेंसी से कराओ तो उसके साथ कंसल्टेशन कर सकते हो आप इसके बारे में। सो ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।